पाम ऑयल को बढ़ावा देने पर हुई बैठक। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। देश भर में 1 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा विषय आधारित पोषण माह। महिलाओं और बच्चों को बांटी जाएगी पोषण किट। यूपी सरकार किसानों को मुहैया कराएगी कृषि यंत्र। करीब 50,000 किसानों को योजना से लाभ मिलने की उम्मीद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर ने मिलकर शुरू किया सुखेत मॉडल। मन की बात में प्रधानमंत्री ने की तारीफ। चीकू की खेती करने पर किसानों को मिलेगी मदद। 9,080 रुपए की सहायता राशि देगी हरियाणा सरकार। गेहूं बीजों पर राजस्थान सरकार देगी सब्सिडी। 50% कम होंगे दाम। झारखंड सरकार दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों को देगी सौगात। दूध पर मिलेगी सब्सिडी। मौसम विभाग ने जारी किया बयान। इस महीने जमकर होगी बारिश, किसानों को मिलेगी राहत। भारत सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि विकास के लिए पूरे जोर से काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 8 उत्तर पूर्वी मुख्यमंत्रियों, कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों समेत वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि विकास के साथ बागवानी, पाम ऑयल, जैविक खेती और बांस के विकास पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कृषि मंत्रालय की तरफ से बड़े कदम उठाए जाने की उम्मीद है। भारत सरकार 1 सितंबर से 30 सितंबर तक देश भर में पोषण माह मना रही है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को पोषण देना है। ये आयोजन राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत किया जा रहा है। हर साल सितंबर के महीने में पोषण माह मनाया जाता है। कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में पोषण किट वितरित की जाएगी। यह पोषण किट आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्कूल और ग्राम पंचायत से ली जा सकती है। यूपी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देने का फैसला लिया है। योगी सरकार 50,000 किसानों को अनुदान में कृषि यंत्र मुहैया कराने जा रही है। कृषि यंत्र पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल upagriculture.com पर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद किसानों को 50% तक की छूट मिलेगी। इस योजना को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू किया गया है। ऐसे में योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय मधुबनी बिहार और कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर ने मिलकर सुखेत मॉडल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस मॉडल का जिक्र करते हुए इसकी तारीफ की। इस मॉडल का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में प्रदूषण को कम करना है। इसके तहत गांव भर के लोगों से गोबर और कचरा खरीदा जाता है। फिर इस कचरे का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद बनाने में किया जाता है। हरियाणा सरकार ने चीकू की खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार चीकू की खेती करने वाले किसानों को 9,080 रुपए प्रति एकड़ तक का अनुदान देगी। इस अनुदान के लिए किसानों को हरियाणा बागवानी पोर्टल www.fortharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा विभाग के फोन नंबर 017225822322 पर संपर्क करके भी योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां ली जा सकती हैं। गेहूं रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल है। किसान इसकी बुआई की तैयारी में लग चुके हैं। दूसरे हफ्ते से गेहूं की बुआई शुरू होने वाली है। ऐसे में गेहूं का रकबा बढ़ाने और किसानों की लागत घटाने के लिए कई राज्यों में गेहूं के बीजों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। राजस्थान सरकार ने भी बड़ा ऐलान करते हुए गेहूं के बीजों पर 50% तक सब्सिडी देने का फैसला किया है। योजना का लाभ राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन और राष्ट्रीय बीज निगम के प्रमाणित बीज खरीदने पर मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से किसानों को मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, तेल और सरसों जैसी दलहनी फसलों पर भी सहायता मुहैया कराई जा रही है।
झारखंड सरकार ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ी सौगात देने का फैसला लिया है। झारखंड सरकार दूध के उत्पादन करने वाले किसानों को 1 रुपए प्रति लीटर की दर से सब्सिडी देगी, जिससे किसानों की 1 रुपए प्रति लीटर कमाई बढ़ जाएगी। इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो किसान किसी दुग्ध उत्पादक फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल अगस्त महीने के दौरान सामान्य से 24% और जून में 7% कम बारिश दर्ज की गई थी, जिससे किसानों को काफी नुकसान होने के आसार लग रहे थे। लेकिन सितंबर महीने में सामान्य बारिश से काफी ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिससे इस साल के मानसून की भरपाई हो सकती है। इस महीने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, केरल, दक्षिण कोंकण, गोवा, दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।